अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश फ़िक्शन के साथ आपके सामने। इंग्लिश फ़िक्शन में आज जो राइटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनके बारे में अनडाउटेडली ये कहा जाता है कि ही इज़ सिंपली द बेस्ट एंड द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट वाइडली रेड नावलिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल। फ़िक्शन में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले, सबसे ज़्यादा कोट किया जाने वाला राइटर ये वो राइटर है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ चार्ल्स डिकन्स। विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ इनका है और इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल है। इंग्लिश नावल को एक हाइट तक ले जाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले इंग्लिश नावल लिखा जा रहा था, लेकिन उससे पहले इंग्लिश नावल का प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, उसकी लैंग्वेज, उसका स्टाइल, उसकी चैप्टर की डिवीज़न और उसका जो लैंग्वेज और इसका ट्रीटमेंट, थीम्स, एवरीथिंग, इट वाज नॉट ऑफ दैट मच व्हाट यू कॉल द स्टैंडर्ड कि जो मीट हुआ चार्ल्स डिकन्स में आके। चार्ल्स डिकन्स ने कई नई चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस करवाई, जो कि हम इंशाल्लाह जब हम इनका जो एक लेजेंडरी नावल है वो हम डिस्कस करेंगे तो उसके थीम्स में मैं आपको बताऊंगा। इतना बड़ा लेजेंड कैसे बना, उनकी लाइफ में क्या था, पैदाइश से लेके उनकी डेथ तक लाइफ कैसी गुजरी, ये हम आज देखते हैं। अगर बात करें इनकी लाइफ के स्टार्ट की तो ही वॉज बॉर्न ऑन 5 फरवरी 1812 पोर्ट्समाउथ। ये एक सी पोर्ट है इंग्लैंड की, जहाँ पर इनके फादर जॉन डिकन्स जॉब करते थे एक शिपिंग नेवल कंपनी में। क्लैरिकल जॉब थी। ही इज़ द सेकंड ऑफ 8 चिल्ड्रन, ये दूसरे नंबर पे थे। शुरू दिन से जिस चीज़ का इन्होंने बड़ी आप कह लें कि बड़ा क्लोजली वॉच किया, वो थी इनकी पुअर और प्रिकेरियस फाइनेंशियल कंडीशन इनके फादर की। जॉन डिकन्स शुरू दिन से, बच्चे इनके ज़्यादा थे, फाइनेंशियली ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, हालात बहुत ख़राब थे। इनको फिर पोर्ट्समाउथ से कैथम एक जगह है, वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया और बहुत अर्ली एज में, यानी आप ये देखें 1822 में चार्ल्स डिकन्स को एक बड़ी ही ह्यूमिलिएटिंग जॉब, एक आप कह लें कि ब्लैकिंग वेयर हाउस में इनको एक जॉब मिली। बड़ी ह्यूमिलिएटिंग जॉब इन द सेंस ये इतनी पिंचिंग जॉब थी, इतनी ह्यूमिलिएटिंग थी। बॉटल्स के ऊपर उन्होंने उसके ऊपर नेक लगानी थी, तो ये एक उसको कवर करना था, उसके ऊपर कैप्स लगाने का काम एक बच्चे के लिए कितना ह्यूमिलिएटिंग, कितना पेन्स टेकिंग, कितना मुश्किल और कितना इंसल्टिंग काम था। तो ये एक जो अर्ली इम्प्रिंट्स हैं उनकी लाइफ के एज अ चाइल्ड, ये हमें उनकी राइटिंग्स में, उनके नावल्स में, उनकी कहानियों में, उनकी कैरेक्टराइजेशन में बहुत मिलेंगे। गौर आपने ये किया होगा कि मैं जब लाइफ हिस्ट्री बताता हूँ तो साथ में ये चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि किसी भी राइटर की राइटिंग से पहले अगर आप उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जो उनकी राइटिंग्स में मौजूद होती हैं। उनकी लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस किस चीज़ का था, उनकी पेरेंटहुड, फादर मदर, उनकी डोमेस्टिक लाइफ, उनकी सोशल लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनका कल्चर जिसमें वो उनकी ब्रिंग अप होती है, पावर्टी, चाइल्ड लेबर। उसके बाद हम देखते हैं कुछ अरसे के बाद फादर जो थे वो इम्प्रिजन्ड हुए, उनके ऊपर डेट बहुत ज़्यादा था तो वो इम्प्रिजन्ड हुए। तो चार्ल्स डिकन्स की राइटिंग में जहाँ गुर्बत है, जहाँ बच्चों की लेबर है, वहाँ पर जेल, प्रिजन, उसका माहौल, कैदी, पुलिस, अदालतें, लॉयर्स, ये सब कुछ भी हमें मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि इन्होंने ये सब कुछ अपनी लाइफ में ये देखा। सो हिज फादर वॉज इम्प्रिजन्ड और फिर इनको एक जॉब करनी पड़ी सोलिसिटर्स ऑफिस में। कुछ अर्सा वो जॉब की जहाँ ये है कि इन्होंने कुछ सीखा, काफ़ी कुछ। जहाँ पर इनका जो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ वो लॉ आप कह लें कि लॉ ऑफिसर से हुआ, वकला से हुआ, अदालतों से वास्ता पड़ा। तो ये इसलिए इनकी आपको अगर आप नावल पढ़ेंगे, जैसे हम अ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़ेंगे, तो आपको उसमें अदालतें और उनकी प्रोसीडिंग वो सारी आपको मिलेगी। एट द सेम टाइम इनको एक शौक़ ये था, इनके अंदर जो एक लिटरेरी टेस्ट था वो ये कि इनको शुरू से थोड़ा थिएटर का शौक़ था। तो थिएटर को देखना, विज़िट करना, ड्रामा करना, और बाद में फिर उन्होंने ड्रामा में हिस्सा भी लिया लेटर ऑन। तो ये जो शौक़ था ये इनका इसी एज में स्टार्ट हो चुका था जब ये सोलिसिटर्स ऑफिस में जॉब कर रहे थे। थोड़ा आगे चलते हैं तो एट द एज ऑफ आप कह लें कि 17
He was passionately in love with a silly, stupid girl. These words are used by himself. एक लड़की जिसका नाम मैरिया बीडनल था, उनसे मुलाकात हुई. शी वॉज अ स्पॉइल्ड एंड सिली गर्ल इन अ सेंस कि उसको कोई बहुत ज़्यादा कल्चर्ड सिविलाइज लड़की नहीं थी, बट ही फेल इन लव विद द गर्ल. उससे शादी भी करना चाहते थे, शादी नहीं हो सकी. लेटर ऑन बहुत अरसा बाद जब इनकी उनसे सेपरेशन होगी और फिर इनकी अपनी शादी होगी 20-30 ईयर्स के बाद जब दोबारा मिले, और वो कहते हैं कि जब मैं दोबारा मिला तो मुझे वो उसी हालत में मिली जिस हालत में छोड़ा था. तो ये इनका पहला लव एक्सपीरियंस है एट द एज ऑफ 17. 1831 में ये एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बने. पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग इसीलिए आपको एलीट क्लास पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, ड्यूक्स, इवन कोर्ट, तो ये सारी की रिपोर्टिंग और सब की जो डिस्क्रिप्शन आपको नॉवेल्स में मिलेगी वो इनका उस एक्सपीरियंस से निकली जो कि इन्होंने एज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर सीखा. उसके साथ साथ इन्होंने एक स्केचेस ऑफ बॉज के नाम से, बॉज इनका एक पेन नेम था, इन्होंने कुछ स्टोरीज़ लिखना शुरू की, स्केचेस लिखने शुरू किए जो बाद में पब्लिश हुए. फिर यहाँ से ऑनवर्ड फिर इनकी जो राइटिंग्स है स्टार्ट होती हैं. ही मैरिड टू अ लेडी कैथरीन होगार्थ. असल में जो कैथरीन होगार्थ इनकी जो मैरिज होती है वो 1834 में होती है. एक्चुअली ही वॉज लिविंग एंड ही यूज्ड टू कम टू द फैमिली ऑफ कैथरीन होगार्थ. तो उनके सिस्टर्स सबके सब इनके अच्छे रिलेशन था. ही वॉज ऑलमोस्ट फेल इन लव विद एवरी गर्ल. He fell in love with her sister Mary as well. तो मेरी के साथ भी इनका ताल्लुक़ रहा, लेकिन शादी इनकी कैथरीन के साथ हुई. शादी चली कुछ अरसा, बल्कि काफ़ी लंबा अरसा चली, मोर देन 10 years, 13-14 years, इवन मोर देन दैट. कैथरीन के साथ लाइफ चली इनकी. हैविंग 9 children, बट आफ्टर हैविंग 9 children ये अपने एक ख़त लिखते हैं अपने एक फ्रेंड को, जिसमें वो बताते हैं 1858 में वो बताते हैं कि मैं अपनी बीवी यानी कैथरीन के साथ नहीं रह सकता, तो फिर इनकी सेपरेशन हो जाती है. तो ये एक फेल्ड आप कह लें कि मैट्रिमोनियल लाइफ या जो कॉन्जुगल लाइफ है वो उस तरह से उनकी कामयाब नहीं हो सकी. लेटर ऑन अपनी एज के एंड पे इनको उन्होंने अपना घर ख़रीदा जहाँ पे ये बड़ी खुशी से रहते रहे. लास्ट डेकेड में ये हुआ कि पब्लिक रीडिंग्स करते थे, अपनी स्टोरीज़ पढ़ते थे, लोग सुनते थे, बहुत पॉपुलर हो गए. इन द मीन टाइम 1842 ऑनवर्ड्स इनके जितने भी बड़े बड़े नावल्स हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गए, पब्लिश होना शुरू हो गए. अ टेल ऑफ टू सिटीज़ उसमें है, इसमें ओलिवर ट्विस्ट है, उसमें सारी नावल्स हैं जिनका जिक्र मैं आपके सामने करूँगा. ये 1840-45 से लेके 1850s और उसके बाद 60s में ये सब के सब पब्लिश हुए और बहुत ज़्यादा फेमस हुए. चार्ल्स डिकेंस डाइड इन 1870. बड़े बड़े अगर हम बात करें इनके जो नावल्स हैं जो पब्लिश हुए उनमें पिकविक पेपर्स है, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ये बड़े बड़े नेम्स हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी नावल्स हैं और इन नावल्स में हमें जो 2-3 चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं जो इन फैक्ट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इनकी लाइफ हिस्ट्री से. वो इनके थीम्स सोशल, पॉलिटिकल और डोमेस्टिक लाइफ जो ये दिखाते हैं अपने नावल्स में, वो इन फैक्ट वही लाइफ है जो उन्होंने खुद गुजारी. सो इफ़ यू गो थ्रू हिज लाइफ हिस्ट्री यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड हिज स्टोरीज़. ये सिर्फ एक मैंने आपके सामने बायोग्राफिकल स्केच रखा इनकी एक फेमस लेजेंडरी वर्क अ टेल ऑफ टू सिटीज़ के साथ. आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.